डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग अलजेब्रा अर्थात बीजगणित का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अलजेब्रा को डिफाइन करेंगे। अलजेब्रा गणित की वह शाखा है जिसमें बीजीय व्यंजक का अध्ययन किया जाता है। जैसे उसमें जो मौलिक चिन्ह होता है प्लस माइनस गुना भाग। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण टर्म को जान लेते हैं। चैप्टर का नाम हो जाएगा अलजेब्रा। इसको हिंदी में बीजगणित कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कांस्टेंट नंबर्स अर्थात अचर संख्याएं। जिस संख्या का मान स्थिर रहता है उसे अचर संख्या कहते हैं, अर्थात जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 करके मतलब अनंत तक ले सकते हैं। ये सब जितनी संख्या है इसका मान कभी नहीं बदलता है। उसके बाद आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर संख्याएं। जिसका मान बदलता है उसे चर संख्याएं बोलते हैं। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड डॉट 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 मतलब जितनी भी लेटर्स होते हैं सबका मान बदलते रहता है। लाइक में देखेंगे इसको यूज के रूप में। अगर यहाँ पे 2x अगर ले लिए तो 2 और x के बीच गुना का संबंध है। अगर यहाँ पे इफ x इक्वल टू 0 मान लेते हैं तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2, x का मान 0 है तो 0 हो जाएगा और 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। साथ ही ये बात ध्यान में रखेंगे कि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लेक्शन करने पे 0 ही आता है। उसके बाद अगर यहाँ पे x इक्वल टू 1 ले ले तो यहाँ पे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x था, एक लेने के बाद यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन वहीं पे 0 लेने के बाद 0 हो गया। तो इसी से स्पष्ट होता है कि इसका मान हमेशा बदलते रहता है। उसके बाद देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हिंदी में बीजीय व्यंजक बोलते हैं। वैसा व्यंजक जो चर अथवा एवं अचर दोनों के संयोग से मिलकर बना होता है तथा उसमें विभिन्न मौलिक चिन्हों जैसे जोड़ घटाव गुना और भाग का सहयोग रहता है, उसे बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे देखेंगे 2a माइनस 3b माइनस सी, इसमें चर और अचर दोनों है। इसमें भी चर और अचर दोनों है, इसमें चर है। मतलब ये कंप्लीट रूप से ये जो बना है इसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं x प्लस 2y माइनस जेड। तो ये भी बीजीय व्यंजक है। उसके बाद ये जानते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक बोलते हैं और गुणांक का मतलब ये है कि किसी भी वेरिएबल को जिस संख्या से गुना किया जाता है उसे गुणांक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2x² में पूछेंगे कि x² का गुणांक कितना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x² को 2 से मल्टीप्लेक्शन किया गया है और ये 2x² बन गया है। इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए यहाँ पे 3x में x का गुणांक कितना है, तो आप बोलेंगे कि x को 3 से गुना किया गया है। और आपको यहाँ पे भी बताया गया है कि यहाँ पे अगर इस तरह से रहे तो ये चर और अचर, ये है चर और ये है अचर, ये दोनों के बीच में गुना का संबंध है। तो ये बात क्लियर है। उसके बाद आएंगे लॉ ऑफ एडिशन।
लॉ ऑफ एडिशन का मतलब है जोड़ का नियम। जोड़ का नियम ये कहता है प्लस और प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, लाइक इंग्लिश में लिखेंगे जैसे को, अगर यहाँ पे 2 को जोड़ेंगे 5 के साथ तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जोड़ के लिख दिए हैं। उसी तरह से प्लस अब प्लस ये साइन रहेगा और यहाँ पे माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, आप खुद बनाएंगे। यहाँ पे अगर 5 लिख दे, सॉरी यहाँ पे अगर 2 लिख दे और ये प्लस लिख दे, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे ले लिए हैं 1, यहाँ पे ले लेते हैं माइनस में कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये प्लस और यहाँ पे प्लस ले लिया है और यहाँ पे माइनस में कुछ ले लेते हैं, माइनस में -5 ले लिया है। इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो ये 2 हो जाएगा और प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। चूंकि ये माइनस में था इसलिए ये माइनस में होगा। आप थोड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि आपके पास 5 रुपया कर्ज है, आप 2 रुपया दे देते हैं तो आपके पास 3 रुपया बचता है, क्या कर्ज ही बचता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसका जो साइन हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद माइनस आप प्लस माइनस बराबर, देखिए किस तरह से बनता है। यहाँ पे -2 ले लिए और प्लस में यहाँ पे ले लिए -3, तो देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा। उसके बाद साइन जो रहेगा माइनस और माइनस ये माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आता है साइन माइनस। ये आपको सिर्फ समझना है। अगर यहाँ पे रहा माइनस और यहाँ पे रहा प्लस, माइनस और प्लस को जोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे -2 ले लेते हैं और प्लस में यहाँ पे 5 ले लेते हैं, तो देखिए 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब ये कि बड़ा वाला में से छोटा वाला अंक को घटाना होता है, उसके बाद जो साइन, उसके बाद जो बड़ा होता है उसका साइन का यूज करते हैं। तो बड़ा वाला 5 है और यहाँ पे 5 से पहले प्लस है तो प्लस दे दिया है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस तरह से एडिशन के लिए रूल लगा है, लो लगा है, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी लगेगा, थोड़ा का चेंजेस होगा। तो ये हम नहीं देख रहे हैं, अब डायरेक्ट देख रहा है लॉ ऑफ मल्टीप्लेक्शन। इसका मतलब होता है गुना का नियम। यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर प्लस को गुना करते हैं प्लस से तो प्लस हो जाता है, माइनस को गुना करते हैं माइनस से तो प्लस हो जाता है। दिल थाम के रखिएगा, हर एक बात समझाया जाएगा और ये भी समझाया जाएगा कि किस तरह से याद किया जाता है और किस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। रखने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है और माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है। अब बताइए, जब दो साइन बराबर हो, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब दोनों प्लस होगा और दोनों माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब ये कि जब दो साइन समान साइन को गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, बाकी जो बच जाता है उसमें माइनस हो जाता है। अर्थात इसको ये भी बोल सकते हैं जब दोनों साइन अलग अलग हो, ये अलग अलग है, माइनस है प्लस है माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा। अगर इसको बीजीय व्यंजक के रूप में देखें तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 2x मान लिए हैं और गुने में यहाँ पे मान लिए है 2x, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x², क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा और x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड में देखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं -2x और गुने में मान लेते हैं -2x, तो यहाँ पे देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो माइनस और माइनस जो हो जाएगा, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा।
यहाँ पे दोनों सेम आ रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे ले लेते हैं 4x, मान लेते हैं कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं माइनस में 2x। दोनों साइन को खुले नहीं रख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक जगह माइनस का यूज करेंगे। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना माइनस आ रहा है। नेक्स्ट लेंगे माइनस में -4x इंटू लेंगे 2 ले लेंगे, 2x ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 दूना 8 हो रहा है, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस होगा। मतलब ये है कि हम आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा है कि प्लस और प्लस को गुना किए तो यहाँ भी प्लस आ रहा है, यहाँ भी प्लस हो रहा है। माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा। उसके बाद प्लस माइनस को गुना करवाया है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी हो गया है। माइनस प्लस को गुना किया, माइनस हो गया है, यहाँ भी हो गया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, जो कि उस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में। a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सब जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आखिर ये होता क्यों है ये देखेंगे। देखिए होता यह है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम लोग लिखते हैं, या इसी को ऐसे लिखा जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका एक और फार्मूला होता है, उसको भी देख लेते हैं। इसका एक फार्मूला ये होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, हालांकि इस पे डिस्कशन करेंगे बाद में। तो यहाँ पे देख लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी को 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे गुना करना है, तो गुना करने के लिए a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद a को b से गुना करेंगे तो a भी हो जाएगा, साइन प्लस है तो प्लस रहेगा। अब ये कि सजातीय और विजातीय मतलब लाइक और अनलाइक टर्म को भी समझना है। मतलब ये कि अगर किसी भी जो टर्म है उसका जो बेस लाइक हो मतलब समान हो, और उसका पावर जो हो वो भी समान हो तो जुड़ जाता है, अन्यथा ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे करेंगे b को b से गुना करेंगे, यहाँ a को b से गुना करेंगे तो a भी हो जाएगा, प्लस b को b से गुना करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए ये a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये 2ab हो जाएगा। 2ab इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये एक ab है और ये भी एक ab है, तो दोनों मिला के 2ab हो जाएगा और प्लस यहाँ पे b स्क्वायर हो रहा है। तो ये तो क्लियर है, इसको हम किसी भी ढंग से लिख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे तो ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको लिखना होगा ए स्क्वायर, आप बी को पहले लिखना होगा, तो हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो चीज़ को रखेंगे उसके पहले वाला साइन का यूज किया जाता है। तो पहले वाला जो साइन है प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab का यूज करेंगे। तो इसको अगर हम इसको प्रूफ करें तो प्रूफ इस तरह से कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि a माइनस बी को 2 बार लिखना है, तो a माइनस बी इंटू में लिख सकते हैं a माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है माइनस, और a को b से गुना करेंगे तो a भी हो जाएगा। उसके बाद माइनस और प्लस, इससे पहले प्लस है लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा से समझते आए हैं कि अगर कोई भी संख्या के पीछे अगर कुछ नहीं है तो उसको धनात्मक में मानते हैं। तो ये a भी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि अभी बताएं कि माइनस और जो यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस होता है, तो यहाँ माइनस देंगे। और उसके बाद माइनस और माइनस को गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों समान टर्म है इसलिए यहाँ पे जुड़ मतलब प्लस का साइन लिखाएगा, प्लस b को b से गुना करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए कितना आसान हो गया है, a स्क्वायर हो जाएगा। माइनस और माइनस इस दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो 2ab हो जाएगा। मतलब ये है कि एक ab और एक ab को जोड़ेंगे तो 2ab हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम क्या बताए थे, दोनों को ऐड किया जा सकता है लेकिन उसके पहले माइनस का ही साइन होगा, उसके बाद प्लस b स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। आप इस पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।